जय माता दी, जय श्री राम। यह सी स्वयं सृकृतीनां भवने स लक्ष्मी पापात्मनां कृदधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जातां त्वान्नतास्म परिपालय देवी विश्वम। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई। माँ भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करें, कुबेर जी कृपा करें। हम आपको इस दीपावली में शुभ मुहूर्त कब है, महालक्ष्मी का कब पूजन करना है, ये सब हम बताएंगे। वैसे दीपावली का पर्व ये 5 दिन का होता है। कब शुरू होता है? धनतेरस जो कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, और इसी को धन्वंतरी जयंती भी उसी दिन मनाया जाता है। आयुर्वेद के प्रणेता, आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी का भी उत्सव मनाया जाता है त्रयोदशी। फिर उसी दिन कुबेर की पूजा की जाती है। त्रयोदशी के दिन ही आप स्वर्ण चांदी रजत आभूषण खरीदते हैं। माना यह जाता है कि जो धनतेरस के दिन स्वर्ण या चांदी जैसा जिसका क्षमता खरीदता है, वो वर्ष के अंदर वो 13 गुना बढ़ता है। इसमें पूजन महालक्ष्मी का शुरुआत हो जाता है। धनतेरस को यम के नाम से चतुर्मुखी एक आटे का दीप बना करके, और मिट्टी का भी दीप है, 4 उसमें बत्ती लगाते हैं, सरसों का तेल डालते हैं और मुख्य द्वार के बगल में वो दीप लगाते हैं। उसके नीचे चावल की ढेरी या फिर गेहूँ रख करके वो यम पूजन नहीं किया जाता है। पर ये यम पंचक है, 5 दिन का ये पर्व चल रहा है। यम पंचक भी है, यम पूजन भी होता है, क्योंकि ये यम देवता कृपा करते हैं अकाल मृत्यु से निवारण के लिए, रोग शोक से विनाश के लिए हम उनके शरण में हैं। तो प्रभु, जो हमसे अपराध हुए हैं, गलतियां हुई, आप क्षमा करें। तो त्रयोदशी की सायंकाल में आप दीपक लगाना है। फिर चतुर्दशी अगला दिन जो होता है चतुर्दशी के वो बोला जाता है नरक चतुर्दशी। उसी को रूप जो चौदस भी बोलते हैं, काली चौदस भी बोलते हैं, और छोटी दीपावली के भी नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत में इसको छोटी दीपावली के नाम से दक्षिण भारत में मनाते हैं पर्व हर्षोल्लास के साथ। फिर अमावस्या तिथि आती है। अमावस्या को ऐसे लक्ष्मी पूजा नहीं होती, पर कार्तिक कृष्ण अमावस्या वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन है ये लक्ष्मी पूजा के लिए। 4 रात्रियाँ होती हैं, 4 रात्रियाँ ये विशेष फलदायी होती हैं। कौन कौन? महारात्रि है शिवरात्रि, वो शंकर भगवान का जब आप पूजा करते हैं रात्रि में। इसके बाद होती है मोहरात्रि होती है कृष्ण जन्माष्टमी। और दारुण रात्रि जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को जो होलिका दहन होता है, दारुण रात्रि है, वो भी तंत्र मंत्र के लिए बहुत सिद्ध रात्रि है। और ये रात्रि काल रात्रि महालक्ष्मी की रात्रि है। महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव करते हैं, महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। महालक्ष्मी के पूजन के लिए, और इसके बाद फिर अगला दिन आपका आता है अन्नकूट का है, गोवर्धन पूजा है। फिर उसका अगला दिन अमावस्या के दूसरे दिन, पहले दिन सुबह में अन्नकूट, फिर अगले दिन होता है आपका यम द्वितीया। तो ये 5 दिन, वैसे हो सके तो नहीं तो कम से कम 3 दिन आपका धन त्रयोदशी और चतुर्दशी अमावस्या, 3 दिन चतुर्मुखी सरसों के तेल का दीप लगा करके, और आप गेट के बाहर में यम के नाम से दीजिएगा। दे पाते हैं यम द्वितीया तक और अच्छी बात होगी। अकाल मृत्यु से, रोग से इत्यादि से वो मुक्ति दिलाएंगे। फिर अब हमारा मुख्य लक्ष्य है दीपावली, माँ लक्ष्मी के पूजन के बारे में, मुहूर्त के बारे में बताने के लिए। तो महालक्ष्मी का पूजन स्थिर लग्न में किया जाता है। लग्न के 3 स्वभाव होते हैं, चर स्थिर 2 स्वभाव। तो किसको नहीं चाहिए स्थिर लक्ष्मी? लक्ष्मी तो चंचला हैं, तो उनको स्थिर बनाने के लिए स्थिर लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जब रात्रि में वैसे पूजन प्रदोष काल में, जब प्रदोष काल यानी सूर्य का अस्त हो रहा है, संध्या का बेला आ रही है, तो उसको प्रदोष काल बोलते हैं। उस समय विशेष फलदायी लक्ष्मी पूजा। फिर भी कई अगर व्यवस्था है, दिक्कत है, तो दिन में कुंभ लग्न में स्थिर लग्न की पूजा होती है, स्थिर लग्न में लक्ष्मी की पूजा होती है। वहाँ पर इस साल स्थिर दिन में कब है? 12:37 से 2:09 तक वो आपका ये कुंभ लग्न पड़ रहा है, स्थिर लग्न है, वहाँ पूजा करिए। इसके अलावा फिर शाम को
विशेष जो वृष लग्न है, वृष लग्न स्थिर लग्न है और वृष लग्न शुक्र का लग्न है, आपको ध्यान देने की बात है। और शुक्र की इष्ट कौन है? कमला यानी महालक्ष्मी। तो जितना भी भौतिक सुख आता है वो सब शुक्र के माध्यम से आता है। जितना ग्लैमर है, ग्लैमरस जीवन है, जितना भी भूम भवन वाहन पत्नी, ये सब सुख हैं, ये सब शुक्र की वजह से आता है। तो शुक्र के लिए कौन लग्न है? वो स्थिर लग्न नहीं है, वृष लग्न। वो सायंकाल के समय ही आता है, तो उस समय महान समय है, उसका उपयोग करिए। वो समय है सायं 5:16 से 7:13 तक। इसमें आपको दीप को पूजन करके दीप जरूर ही प्रज्वलित करना चाहिए। और एक दीप, अखंड दीप आप जलाइए भगवान के पास, जो रात्रि भर जले। इसके बाद सिंह लग्न, अगला लग्न है स्थिर सिंह लग्न। वो महानिशा पूजा जिसमें होती है, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। वो सिंह लग्न तक आपको जगना है, महालक्ष्मी का गुणगान करना है, उनके कुछ बीज मंत्र उनका जाप करना है। अब तो नहीं हम कर पा रहे हैं श्री सूक्त, तो आप मोबाइल से भी कितने ऐप हैं, वहाँ पर श्री सूक्त, कनकधारा की स्त्रोत आप पाठ सुनिए। महालक्ष्मी के सामने, श्री यंत्र के सामने बैठ करके उनका ध्यान करिए। उसका अद्भुत आनंद है, अपना आनंद है। वर्ष भर के लिए वो आपको फल देती है, महालक्ष्मी कृपा होती है। साथ में लक्ष्मी जी की अकेले पूजा न करें, वो गणेश जी तो पूजा होगी ही, माँ सरस्वती की पूजा होगी, साथ में नारायण की पूजा भी होगी। क्योंकि इस लक्ष्मी जी को अचल बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए नारायण का संयोग होगा, तो अपने पति को छोड़ के माँ भगवती कहीं नहीं जाएंगी। तो वहाँ पर भगवान नारायण का भी पूजन करें, उनका भी श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ करें, शालिग्राम पूजन करें और साथ में महालक्ष्मी का पूजन करें। जो हमारा ये रात को पूजन करने के बाद सुबह में, रात को विसर्जन नहीं होता, रात को कभी भी विसर्जन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का विसर्जन होता है अगले दिन सुबह में विसर्जन। लक्ष्मी का विसर्जन नहीं करेंगे, वहाँ पर जो कलश इत्यादि देवता है, वरुण देवता हैं, आप उनका विसर्जन करेंगे। और लक्ष्मी जी के सामने तो आपको ही बोलना है, हे माँ मातृ लक्ष्मी, हे माँ भगवती जगदम्बा, आप कुबेर जी महाराज, आप सदा हमारे घर में विराजमान रहें। आवाहित अन्य देवता अपने घर को प्रस्थान करें, अपने स्थान को प्रस्थान करें। जब मैं आपका आवाहन पूजन करूं, पधारने कृपा करें, क्षमा प्रार्थना करें। और अगले दिन हो सके तो खीर बना करके, पायस बना करके महालक्ष्मी का भोग लगाएं। सफ़ेद वस्त्र पहने, वो सफ़ेद वस्त्र पहने। माँ लक्ष्मी, माँ भगवती कृपा आपको वर्षों भर मिलेगी। एक छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र है, साथ में ही अगर आप इसको जप कर पाएंगे बहुत अच्छी बात होगी। ओम श्रीम श्रीये नमः। और वैसे भी अगर एक गायत्री मंत्र है माँ लक्ष्मी का, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कमल गट्टे की माला से आप इसको कर सकते हैं। इससे भी एक पावरफुल मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इसका ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसको भी आप कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो करिए। श्री सूक्त कनकधारा का पाठ जरूर करें। माँ भगवती से प्रार्थना है आपके ऊपर कृपा की बरसात करें। कुबेर जी महाराज आपके धन धान्य को बढ़ाएं, आप चिरायु को प्राप्त हों। और शेष अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके जितना हो सके शेयर करिए, और लोगों को भी मुहूर्त इत्यादि के बारे में, जिससे आपके परिजनों को पता चल सके। जय माता दी।